अभी चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में सरकार ने देश में कई ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों के विषय में नहीं जानते हैं तो आपको जेल हो सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप इन सभी नियमों को विस्तार से अच्छे से नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे तो आगे चलकर आप बहुत पछताएंगे। तो इसलिए कृपया आज का यह वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हर एक नियम कायदे को अच्छे से समझिएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले कई सारी योजनाओं और नीतीश सरकार महिलाओं को 50,000 रुपये करके हर महिला को देगी, यह भी घोषणा किया है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है तो सावधान हो जाए, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ तो ले लेते हैं, पहली किस्त मिलने के बाद घर को आधा अधूरा बनाकर बाकी का पैसा उठाकर खा जाते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में कई सारे भाई लोगों का कमेंट आया था कि भाई आप जो योजना के विषय में बताते हो उसे योजना का लाभ हम लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे यहां दलालों की कमी नहीं है। तो मित्रों इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आप सभी को योजना के साथ साथ यह भी बता देता हूं कि इन सभी योजनाओं का फॉर्म आपको खुद से जाकर के जमा करना है। अगर आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका काम भी नहीं होगा और आपसे पैसे भी ले लेंगे। बहुत सारे महिलाओं को प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत फ्री में सिलाई मशीन मिला है और बहुत सारे महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में 15,000 रुपये सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है ताकि महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर स्वयं को रोजगार प्रदान कर सकें। परंतु यह पैसा ऐसे ही नहीं भेजा जाता है, इसके लिए आपको आवेदन देना होता है। आवेदन देने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी आप आवेदन दे सकते हैं। लेबर कार्ड धारियों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से यह घोषणा किया गया है कि जितने भी मजदूर कार्डधारी हैं और यदि वह बेरोजगार है तो उनको मनरेगा के तहत जब दिया जाएगा और उनका हर महीने तनख्वाह के रूप में 9,000 रुपये दिया जाएगा। यह योजना उन गरीबों और असहाय के लिए लाया गया है जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर दे रही है भारी सब्सिडी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला खरीदार इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदती है तो उसे बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। इस तरह महिला खरीदार को कुल मिलाकर 46,000 रुपये तक की राहत मिल सकती है। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें आधुनिक परिवहन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर देगा। अक्षरा सिंह के सामने तेज प्रताप यादव ने बताया जयचंद का नाम, कहा इसने ही हम दोनों भाइयों के बीच कराई लड़ाई। तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने तेज प्रताप यादव के लिए जनता से वोट करने की अपील की। दोस्तों जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार 5 बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत एक बड़ी घोषणा यह है कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। परंतु अगर आप भी सरकार से लोन लिए हैं तो आपका लोन ऐसे ही माफ नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन देना होगा और यह बताना होगा कि बाढ़ के कारण आपका भी फसल नष्ट हुआ था, तभी आपका कर्ज माफ होगा। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 789 रुपये गिरकर 1,09,843 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 1,13,138 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड 646 रुपये की गिरावट के साथ 90,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92,235 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। फ्री गैस सिलेंडर अब हर महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया है कि देश की सभी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाए। 2025 साल का 2 अंतिम महीना बचा है और सभी महिलाओं को फ्री में 2 गैस सिलेंडर मिलेगा। यह घोषणा गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए भारी राहत भरी खबर है। एक भाजपा उम्मीदवार ने पुष्टि की है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। रामकृपाल यादव ने मीडिया से कहा,
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। उनका उम्मीदवार इस समय जेल में है, फिर भी वह उसकी ओर से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है, केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और कोई नहीं। बिहार में जातियों पर बोलते बोलते 10% पर पहुंचे राहुल गांधी। भारतीय सेना का भी ले लिया नाम। राहुल गांधी ने बिहार में जातीय प्रतिनिधित्व की राजनीति के दौरान भारतीय सेना का नाम लेकर एक और विवादित बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों के कारण विवादों में आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार सरकार की ओर से 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि इसलिए 2,000 रुपये ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि इस बार बाढ़ के कारण अधिकतर क्षेत्र में किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार किसानों को थोड़ी बहुत राहत देने की और एक नया कदम उठाया है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूरी कर सकें। सरकार इस सहायता को सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में भेजेगी। प्रधानमंत्री श्री भत्ता योजना। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो आपको 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। इसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी आवेदन दे सकते हैं या दोस्तों अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके 15 दिन बाद आपके बैंक खाते में 1,000 रुपये की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। एजेंसी के अनुसार भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी और उसे 83 से 87 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा उसकी सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू को 67 से 60 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को कुल मिलाकर 153 से 164 तक सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए 49% मत हासिल कर सकता है। फ्री शौचालय योजना 2025। दोस्तों, जिनको भी फ्री शौचालय का लाभ नहीं मिला है, साल का अंत समय चल रहा है। इसके बाद 2026 नया फॉर्म आ जाएगा। अभी आप 2025 का फॉर्म भरकर शौचालय योजना के तहत 12,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। जो भी लोग अपने पैसे से शौचालय बना लिया है और उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, उनको भी पैसा मिलेगा। आपको अपने बाथरूम का फोटो के साथ आवेदन देना है और जो लोग शौचालय नहीं बनाए हैं उनको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये मिलेगा और यह आवेदन आपको स्वयं देना है। अगर आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका आधा पैसा खा जाएगा। सरकार की 5 बड़ी घोषणाओं के अंतर्गत बिजली बिल माफी योजना एक बड़ी घोषणा है। सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी गरीब असहाय लोग, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी रोज की जिंदगी को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, सरकार ऐसे लोगों की बिजली बिल माफ करेगी। जो लोग गरीब हैं, जो बीपीएल धारी है, उन सभी का बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने बिजली विभाग में जाकर आवेदन देना होगा। भारत सरकार सभी राशन कार्ड धारी को फ्री में जो राशन दे रहा है उसे राशन को बढ़ा दिया है और हर महीना उनको अब से 1,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु यह 1,000 रुपये 2026 में जनवरी महीने से लागू होगा। दोस्तों, अभी केवल घोषणा किया गया है और यह पैसे देने वाला योजना लघु 2026 में होगी और उसे समय सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से 1,000 रुपये करके भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि भारत एक अजीब देश है जहां खिलाड़ी खेलना चाहते हैं और यह उनकी आय का स्रोत है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून कौशल आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाता है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। छपरा में मतदान से पहले एक प्रत्याशी धरने पर बैठ गए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रत्याशी का आरोप है कि उनकी दादी का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने किराएदारों पर इसका आरोप लगाया है। उत्तर 24 परगना के गायघाटा में एक स्कूल के अभिभावकों ने शिक्षकों को स्कूल में बंद कर दिया क्योंकि तीनों शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया था। अभिभावकों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दिन विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। उन्होंने चिंता जताई कि शिक्षकों के बीएलओ बनने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद अभिभावकों ने गेट खोला।
सीतामढ़ी में भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू से जुड़े कथित निजी वीडियो वायरल होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। पिंटू ने इसे विरोधियों की साजिश बताया और कहा कि यही वीडियो 2 साल पहले भी वायरल हो चुका है। बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के लोगों से राज्य की भावनाओं का अपमान करने वालों को करारा जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और विभिन्न पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोजपुर जिले की मुखिया शालिनी सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने बूथ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और पीएम आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने शालिनी सिंह से उनके पंचायत में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। एनडीए का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी रहा, जिसमें पटना एयरपोर्ट से रोजाना कई हेलीकॉप्टर चुनावी सभाओं के लिए रवाना हुए। एनडीए के प्रमुख नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं की, जबकि महागठबंधन के नेताओं का हवाई प्रचार कुछ पीछे रहा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। सरकार ने बुजुर्गों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जितने भी पेंशन भारी है उन सभी के पेंशन को बढ़ाया जाए, परंतु इस पेंशन का लाभ केवल वे पेंशनधारी ही उठा पाएंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द ऑनलाइन बनवा लें। आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं या किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म पेंशन वाला भर देना है। उसके बाद आपको 3,000 रुपए का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। चौपारण के मध्य गोपाली गांव में अहमद अंसारी ने अपने परिवार सहित हिंदू धर्म में वापसी की। वैदिक विधि से शुद्धिकरण संस्कार हुआ, जिसमें उनका नाम रामचंद्र भुइयाम रखा गया। उन्होंने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया, हिंदू धर्म की व्यापकता से प्रेरित होकर। ग्रामीणों ने इसे सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बताया। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप यदि लोन लेना चाहते हैं, वह भी बिना ब्याज के, तो फ्री जनधन लोन योजना के तहत आप सब बिना ब्याज के 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यह योजना भारत सरकार उन गरीब लोगों के लिए लाया है जो किसी भी कंपनी के तहत लोन लेने पर ब्याज की तंगी से परेशान हो जाते हैं। यदि आपको इसके तहत लोन लेना है तो आपके पास केवल एक आधार कार्ड और जनधन खाता खुला होना चाहिए और इस बैंक में आवेदन देकर आप लोन ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बता दें कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशनधारकों को हर साल सत्यापन के लिए कार्यालय आने के बजाय ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करता है। कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार उन सभी छात्राओं को 25,000 रुपए देने का घोषणा किया है जो छात्राएं मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होती हैं। उन्हें सरकार की ओर से 25,000 रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार छात्राओं को आगे पढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है और 25,000 रुपए का यह अनुदान राशि की सहायता उन्हें देती है ताकि वह निर्भीक होकर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। बैंक में काम कर रहा है, कर्मचारियों को सरकार की ओर से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब बैंक में उन्हें सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम करने होंगे। हर सप्ताह शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेगा। इस प्रकार से महीने में कुल 8 दिन बैंक कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। इस प्रकार से तो उनकी मौज हो गई। किसानों को मदद देने के लिए सरकार अब उन्हें सिंचाई मशीन, ट्रैक्टर आदि खरीदने पर भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। लगभग 80% तक सब्सिडी मिलेगी। कोई भी किसान यदि किसी प्रकार का उपकरण खरीदने हैं तो उन्हें 80% तक सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर ट्रैक्टर का दाम 12 लाख रुपए है तो लगभग आपका 10 लाख रुपए माफ हो जाएगा, यानी सरकार देगी। आपको केवल 2 लाख रुपए ही अपने जेब से लगाने होंगे जो छोटे किसान हैं। यदि सिंचाई मशीन लेते हैं और यदि उसकी कीमत 1 लाख रुपए है तो 80,000 सरकार देगी। आपको केवल 20,000 रुपए ही अपने जेब से लगाने होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। इसलिए शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और सीमा पार से व्यवधान को रोकने के लिए मधुबनी जिले के जयनगर में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बंगाल के उत्तर 25 परगना जिले के बशीरहाट में घर में घुसकर एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है।
बताया गया है कि बदमाशों की हैवानियत से महिला का गर्भ नष्ट हो गया। और तो और वहीं इस घटना के बाद पीड़िता को उसके पति ने छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाल खदान के पास गेवरा रोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जीएसटी दरों में कटौती से खुदरा मूल्यों में कमी आई है, जिससे भारत में घरेलू खर्च बढ़ा है। HSBC की रिपोर्ट के अनुसार इससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। 2025 की तीसरी तिमाही में विकास दर 7.2 से 7.4% रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ नरमी आ सकती है। समस्तीपुर में सोमवार को कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी ने 2 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व डीजीपी बृजकिशोर रवि के पक्ष में वोट की अपील की। प्रियंका गांधी के साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी रोड शो में मौजूद रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिलेगी। उन्होंने यह बात आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिलाओं से संवाद करते हुए कही। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की जीत पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम सीट से राजद उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने बिरौल स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में की। गौरतलब है कि पहले यहां से उनके भाई संतोष सहनी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले राजद ने अफजल अली खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अब 21वीं किस्त का पैसा जारी करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे बीज, खाद और उपकरण जैसी जरूरी चीजें खरीद सकें। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवाने के लिए देती है। दोस्तों, यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवेट हैं और यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार होता है तो आप उसे कार्ड के जरिए सरकार से 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करवा सकते हैं। एक बार इसका लाभ आपको मिल गया, उसके बाद दूसरे साल फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। हर साल 5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में भाजपा की एक सभा पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची के पुनरीक्षण एसआईआर के समर्थन में सभा कर रहे थे, तभी कथित तौर पर तृणमूल समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है और मामले की जांच कर रही है। बिहार सरकार की ओर से सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए का दूसरी किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। सभी महिलाओं के खाते में पहली किस्त 10,000 रुपए मिल चुका है। अब उनको 50,000 रुपए का दूसरा किस्त जल्द ही मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा और यह राशि उनका रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है।